हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय हम लोगों के बाइक के टायर में नाइट्रोजन एयर या नॉर्मल एयर, जो सादा हवा में एयर, वो भरना चाहिए। हमें तो नॉर्मल एयर तो पता है ना, तो नाइट्रोजन एयर भी होता है। मैं आप लोगों को छोटी सी थोड़ी बात ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा का जो बात होता है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो रेशियो होता है परसेंटेज, वो नाइट्रोजन का होता है। अंदाजा नाइट्रोजन 78% होता है आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 78, यानी 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, जो हम लोगों को ज्यादा ब्रीथिंग के लिए भी जरूरत है, लाइफ के लिए एसेंशियल है ऑक्सीजन, वो बाइक के लिए भी, यानी बाइक का जो फ्यूल जलने के लिए आपको पता है कि जलने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑक्सीजन है वो 21% एटमॉस्फेयर में होता है, और जो 1% रहते हैं वो अदर गैसेस रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो भी वाटर वेपर भी हो सकता है, दूसरा प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये भी गैस हो सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन 21% होता है हम लोगों के एटमॉस्फेयर के इसमें। तो मैं बात बताना चाहता हूँ, कोई लोग नाइट्रोजन एयर वाली गैस भरते हैं टायर में या नॉर्मल एयर वाली, तो अपने अपने ऊपर वो बात बता रहे हैं। लेकिन मुझे आनंद होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में मैं नॉलेज आप लोगों को प्रदान कर दूं। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के बारे में बात बताना चाहता हूँ। जो लोग टायर में नाइट्रोजन फिलअप्स करते हैं, तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो कैसे साइज में बड़ा होता है। जो ऑक्सीजन रहता है, इसका जो मॉलिक्यूल है वो साइज में छोटा रहता है। क्योंकि मैं टीचर है, मुझे नॉलेज है, इसके बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ आपको, लेकिन बाइक के चैनल पर। जो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका साइज एटम बड़ा होता है, एज पर कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन की तुलना से, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल छोटा होता है और साइज, और नाइट्रोजन का साइज का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा, तो उस समय ज्यादा समय तो वो प्रेशर कम नहीं कर सकता, प्रेशर को बरकरार रखेगा ज्यादा। अगर टायर के अंदर अगर हम लोग नाइट्रोजन फिलअप्स करते तो उस समय, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग जो एयर फिलअप्स करते, जो भी पंप से कर दे या हम लोग पेट्रोल पंप पे जाके अगर जो एयर फिलअप्स करते हैं मशीन से वगैरह, जो तो ज्यादा करके कभी कभी क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। कई दिनों के बाद जो टायर की हवा है वो कम कम हुए दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल एयर भरते ज्यादा करके। लेकिन नाइट्रोजन एयर अगर हम लोग भरते तो उसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा समय तक वो रहता है अपने टायर के अंदर, उसका प्रेशर ज्यादा करके कम नहीं होता है। और दूसरी बात बोले तो क्या होता है नाइट्रोजन के बारे में ज्यादा, यानी अभी जो पहला पॉइंट बताया उसमें नाइट्रोजन का बात है ना, वो प्रेशर के ऊपर ज्यादा समय तक प्रेशर बरकरार रहेगा। लेकिन जो नॉर्मल एयर है वो ज्यादा समय तक प्रेशर बरकरार नहीं रह सकता है ना। कोई अगर बैठेगा ज्यादा के डबल सीट, ट्रिपल सीट या ज्यादा लोड वाला चीज, तो ज्यादा बरकरार करके प्रेशर नहीं रख सकता, ज्यादा समय तक नहीं रहेगा नॉर्मल एयर में। अगर नाइट्रोजन एयर फिलअप्स करते हैं तो ज्यादा समय तो प्रेशर, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हीट या प्रेशर के बारे में। अगर नाइट्रोजन फिलअप्स करते अपने टायर के अंदर, बाइक के टायर के अंदर, अगर बाइक या कोई भी व्हीकल के अंदर टायर के अंदर अगर जो हीट और प्रेशर, इसका नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा असर नहीं होता है, यानी कम नहीं होता है हीट के वजह से। नाइट्रोजन या प्रेशर ये कम नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रमाण इसका है ना, 78% ज्यादा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है ना, इसके लिए हीट या प्रेशर का परिणाम इसके ऊपर नहीं होता है, यानी कम नहीं होता, हीट या प्रेशर का परिणाम नहीं होता है। उसके बाद कभी कभी हमारे क्लाइमेट है, हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है ज्यादा करके, तो इस समय यानी इसमें क्या होता, जो वातावरण में अगर नमी होती है, इसका मतलब क्या, जो वाटर का बाष्प बन जाता है, यानी हवा में क्या बाष्प हो जाता है, यानी वाटर थोड़ा बन जाता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, ज्यादा करके ड्राई होता है, इसको याद में रखना। नाइट्रोजन है वो ड्राई होने की वजह से क्या होता है, जो भी पार्ट्स है या जो टायर के अंदर का जो हमारा जो रिम होगा, जो भी लोहे का है ना, तो उसमें जंग नहीं पकड़ सकता, ज्यादा कर रस्टी नहीं बनेगा। तो ये फायदा होता है नाइट्रोजन फिलअप्स करते टायर के अंदर। तो और एक फायदा उसमें क्या होता है, ज्यादा करके तो प्रेशर तो कम होता है, उसके हिसाब से प्रेशर कम नहीं होता है ज्यादा करके। इसके लिए जो माइलेज होता है ना, वो ज्यादा करके कम नहीं होता है ज्यादा करके, इसको भी याद रखना। क्योंकि प्रेशर अगर कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो लोड होने के हिसाब से होगा ना, 2 जन बैठे 3 जन बैठे, टायर के अंदर का प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बाइक नीचे यानी वजन हो गया, यानी कम हो गया, टायर के अंदर एयर कम है, हम लोगों को एयर फिलअप करना पड़ेगा।
लेकिन जो नाइट्रोजन का एयर अगर फिलअप करते हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर कम नहीं होता है, इसके लिए हम लोग का माइलेज भी कम नहीं होगा, क्योंकि वो लकड़ी के जैसा, जैसे मैं बोलता कि मैनुअल बुक के अनुसार मैं एयर नहीं भरता, मैं ज़्यादा टायर में अपना एयर भरता है, हालांकि मैं सादा नॉर्मल एयर भरता हूँ, तो वो चीज़ है, तो माइलेज कम नहीं होगा, माइलेज अच्छा आप लोगों को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, जो टायर का जो लाइफ होता है वो भी बढ़ सकता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो रिम होगा उसको जंग नहीं पकड़ेगा, रस्टी नहीं होगा, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ज़्यादा यानी ड्राई होता है ये, इसमें वाटर का जो बाष्प का अंश बहुत रहेगा तो बहुत कम होएगा, नहीं तो नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, टायर का लाइफ है अच्छा बढ़ता है ज़्यादा, क्योंकि एयर ज़्यादा फिलअप होता है, ज़्यादा समय तो उसका प्रेशर रहता है, वो कम नहीं होता, प्रेशर कम नहीं होता, ज़्यादा दिन होता है, ज़्यादा महीने तक, इसके लिए लाइफ भी बढ़ता है ऑटोमेटिकली टायर का। उसके बाद मैं बात बताना चाहता हूँ, अगर नाइट्रोजन और नॉर्मल एयर, नाइट्रोजन एयर और नॉर्मल एयर अगर मिक्स करके अगर डालते फिर भी चल सकता है, लेकिन ये करने की कोशिश कोई करेगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा कीमत वाला चीज़ है। नॉर्मल एयर तो हम लोग अपना पास पंप रहेगा, वो भी हम लोग पंप से भी मार सकते हैं, उसका अगर हम लोग पेट्रोल पंप जाते थे उसका कुछ पैसे का कुछ सवाल ही नहीं आता। लेकिन नाइट्रोजन अगर हम लोग ज़्यादा करें, नाइट्रोजन वो 2 व्हीलर को इस्तेमाल नहीं करते, करना है तो कर सकते लेकिन नहीं करते, वो ज़्यादा करके 4 व्हीलर के लिए कर सकते। लेकिन नाइट्रोजन अगर 4 व्हीलर का 4 चक्का होता है ना, 4 व्हील होता है, तो उसके लिए कम से कम आपको 400 या 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, जो नाइट्रोजन का जो बोतल आता है वो परचेज करने के लिए। जो नॉर्मल एयर रहता है वो अगर अपने पास अगर पंप है तो अपन भी भर सकते सादा एयर, लेकिन उसको हम लोग मेंटेन करके देखना पड़ेगा, बार बार हम लोगों को टायर को देखना पड़ता है। एंड 2 व्हीलर को नाइट्रोजन फिलअप करने की जरूरत नहीं, ये भी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर करना है तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद जो भी माइनिंग वाले, ये कौन लोग ज़्यादा कर इस्तेमाल करते हैं, माइनिंग यानी जो खनिज वाला जो बात होता है, उसमें जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ट्रेलर होता है ना, या जो ट्रक होता है या हेवी व्हीकल्स होता है, इनके टायर में ज़्यादा कर नाइट्रोजन फिलअप करे तो अच्छा होता है, क्योंकि उनका जो टायर में उस जगह पे जाना पड़ता है, जो भी रेतीला सड़क है या जो भी मिट्टी वाला सड़क है, पत्थर वित्तर वाला सड़क है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा बड़ा व्हील होता है ना, तो ऐसे हेवी व्हीकल्स होते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा कर नाइट्रोजन फिलअप्स करते टायर के अंदर, तो सबसे अच्छा बात है ना, ये चीज़ है। और दूसरी बात बोले तो क्या है, जो लाइट व्हीकल होता है, समझो 4 व्हीलर लेकिन हल्की है, कार वगैरह हल्की है, तो मैं आप लोगों को बात बता रहा था, उसमें भी नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं, वो लोग भी ना डाले ज़्यादा करके। इसमें ज़्यादा करके पंक्चर का फायदा देगी ऐसे मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन कैसे अगर नॉर्मल एयर रहेगा तो थोड़ा पंक्चर ज़्यादा से हो सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन अगर हम लोग फिलअप करते तो पंक्चर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बड़ा है। पंक्चर होगा नहीं होगा ऐसे नहीं, दोनों भी कोई भी तरीके का ये फिलअप्स करो, पंक्चर तो होने का है तो उस समय तो फिलअप्स होगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, अगर एयर आप फिलअप्स करते मैनुअल के हिसाब से, मैं थोड़ा ज़्यादा करते, आप लोगों को मैं राय नहीं देता आप मैनुअल के हिसाब से हो रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा करता, क्योंकि मुझे अनुभव है, मेरा अभी तक 6 साल में एक बार भी पंक्चर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पूरा भरेला एयर रहता है ये हिसाब से। लेकिन पंक्चर की कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन ज़्यादा कर जो नॉर्मल एयर होता है वो भरने से जल्दी पंक्चर हो सकता है पंक्चर की जगह पे, लेकिन जो अगर नाइट्रोजन वाला फिलअप्स करते हैं तो उसमें ज़्यादा करके पंक्चर के चांसेस कम होता है, यानी तुलना पंक्चर तो होगा तो होने वाला है, लेकिन कम होता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बड़ा है, मॉलिक्यूल बड़ा से। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, अगर आपको मेरी बातें अगर पसंद आती है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिजनों के साथ प्लीज़ शेयर करें। साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन रहेगा उसे प्रेस करना ना भूलें। अगर बेल आइकन को प्रेस करते तो जो मैं नया वीडियो खास आप लोगों के लिए जो मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आ जाएगा, और आपको सबसे पहला मेरा मोबाइल का जो भी मैंने जो अपलोड किया वीडियो है वो सबसे पहले देखने का चांस मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।